आमदीद, खैर मक़दम और वेलकम है आप सभी सामिईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं एक खुशखबरी देने आया हूँ। यानी वैसे तमाम कैंडिडेट जो सेशन 2024-25 में मानू में एडमिशन का इंतज़ार कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए यूनिवर्सिटी ने स्पॉट एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्पॉट एडमिशन उन लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है जिन्होंने मानू में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और कुछ नंबर की वजह से, यानी बहुत कम नंबर की वजह से जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, 2-4 नंबर या 10-20 रैंक की वजह से, तो उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यूनिवर्सिटी ने स्पॉट एडमिशन का नोटिफिकेशन वेबसाइट पे जारी कर दिया है। एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, यानी आज इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, साथ ही इम्पोर्टेंट डेट क्या है, यानी किस डेट पर क्या आपके लिए होने वाला है। साथ में मानू के कौन कौन से कैंपस में कौन से कैंपस में स्पॉट एडमिशन होगा, स्पॉट एडमिशन में आप क्या ऐसा पॉइंट कर सकते हैं जिससे आपका एडमिशन का चांस जो है क्या होता है बढ़ जाए। इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो में हम बताएंगे, तो पूरी वीडियो देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि अब हमारा ऑफिशियल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आ गया है। तो वैसे तमाम कैंडिडेट जो आने वाले दिनों में किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, तो वो उर्दू तदरीस इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। आप अपने मोबाइल में जो गूगल प्ले स्टोर है उसे ओपन करके वहाँ पे सर्च करेंगे उर्दू तदरीस, आपके सामने ये लोगो आएगा और ऐप डेवलपर नेम में रिज़वान ज़हीर आएगा। आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल में उसे डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली ये जो आपको स्कैनर दिखाई दे रहा है इस पर भी स्कैन करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई और प्रॉब्लम हो एप्लीकेशन डाउनलोडिंग के रिगार्डिंग तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। खैर ठीक है, चलिए अब हम आपको जो असल चीज़ है, असल आज की इस वीडियो में जो हमें बताना था, अब उसको मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से अब मानू में आप एडमिशन स्पॉट एडमिशन वाले कोर्सेज़ में लेंगे। तो ये चलिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका 4 सितंबर का आया है। टाइटल देखेंगे तो स्पॉट एडमिशन 2024 फॉर बीएड प्रोग्राम एट CTE, यानी आपको स्पॉट एडमिशन कौन कौन से कैंपस में कहाँ कहाँ होगा वो आपको नाम दिया हुआ है। इसमें आप देख लीजिए कुल 6 नाम दिए हुए हैं जहां स्पॉट एडमिशन होगा। बाकी 3 नाम आप देखेंगे कि यहाँ मिसिंग है जहां एडमिशन नहीं होगा। सबसे पहले आप देख लीजिए हैदराबाद, दूसरा उसके बाद दरभंगा और तीसरा इस आसनसोल। ये सारे सेंटर्स पर और मानो बीएड की सभी सीटें फुल हो चुकी है, तो इन 3 जगहों पे एडमिशन नहीं होगा। बाकी उसके अलावा जो सेंटर हैं वहाँ आपका सिर्फ स्पॉट एडमिशन उसी कैंपस पर होगा। कौन कौन सा? औरंगाबाद, बीदर, भोपाल, नूंह, संभल और फिर श्रीनगर। इम्पोर्टेंट डेट अब आपके लिए क्या है स्पॉट एडमिशन में? सब स्पॉट एडमिशन में आप जो डेट है वो डेट आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि इसमें देखिए इस नोटिफिकेशन में स्पॉट एडमिशन शेड्यूल फॉर 2024-25 लिखा है, यानी ये शेड्यूल दिया है। इस शेड्यूल में आपको ये जो ऊपर का फर्स्ट वाला जो 2 पॉइंट है, इन दोनों को आप इग्नोर कीजिए, इससे आपका मतलब नहीं है, इससे आपका कुछ भी काम नहीं होने वाला है, आप इसे मिटा ही दीजिए, ये आपके लिए नहीं है। बाकी उसके बाद वाला जो आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट कंसर्न CTE। स्पॉट एडमिशन का डेट क्या है? स्पॉट एडमिशन का डेट 10 सितंबर है। वैसे तमाम कैंडिडेट जो मानू में इस बीएड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो ऊपर जो जो सेंटर्स नाम दिया गया था उनमें से किसी भी एक सेंटर पर जहां वो एडमिशन चाहते हैं, जहां उनके सब्जेक्ट की सीट खाली है, 10 सितंबर को
इन पर्सन यानी फिज़िकली मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको खुद अपने आप से, जो भी कैंडिडेट है उसे अपने आप से उस सिटी कैंपस में जाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ने वैकेंसी भी दे दिया हुआ है कि टेंटेटिव वैकेंसी क्या है, मानो में जो भी कोर्स है उसमें एडमिशन के लिए। इसमें देख लीजिए, एक चीज़ देखेंगे कि ये जितनी वैकेंसी है इसमें चांस है कि कुछ बढ़ भी सकता है। क्या होता है? कुछ बढ़ भी सकता है। इसमें घटने का तो कोई चांस नहीं है, लेकिन जितनी वैकेंसी दी हुई उसमें से बढ़ेगा किस तरीके से। मान लेते हैं कि अब तक जिसमें एडमिशन लिया हुआ, अगर इसमें उसमें से किसी ने 2-4 दिन में, ये 10 सितंबर से पहले तक किसी ने अगर अपना एडमिशन कैंसिल करा दिया तो वो सीट क्या है, स्पॉट एडमिशन में फुलफ़िल हो जाएगा। ठीक है, 10 सितंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी सिर्फ 1 दिन का वक्त मिला है कैंडिडेट को स्पॉट एडमिशन में अपने सेंटर पे करने के लिए। और इसमें बिल्कुल इस पॉइंट को याद रखिएगा कि आप जहां एडमिशन लेना चाहते हैं ना, आपको फिज़िकली मोड में यानी ऑफलाइन उस सेंटर पर विज़िट करना होगा, वहां जाना होगा। और जो लोग भी 10 सितंबर को अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, 11 सितंबर को उनकी लिस्ट तैयार हो जाएगी, सीटी से वो मेन कैंपस में भेज दिया जाएगा। 12 सितंबर को मेन कैंपस यानी हैदराबाद से सेलेक्टेड लिस्ट जारी हो जाएगी। स्पॉट एडमिशन में जिसका एडमिशन होगा उसकी लिस्ट क्या होगी, 12 सितंबर को जारी हो जाएगी। और जिसका भी नाम आएगा सेलेक्टेड लिस्ट में, वो 14 से 16 सितंबर के बीच में, 14 से 16 सितंबर के बीच में फ़ी पेमेंट करेंगे। और उन तमाम कैंडिडेट की क्लासेस कब से है, क्लासेस 17 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। क्लासेस 17 सितंबर से क्लास स्टार्ट होंगी। तो ये आपका टेंटेटिव शेड्यूल था, यानी इम्पोर्टेंट डेट था। इस डेट को आप देख लीजिए। उसके बाद दूसरी चीज़, अब चलिए, यूनिवर्सिटी ने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपने वेबसाइट पे दी है, उस वेबसाइट में ये दिया है कि मानो के किस कैंपस में कितनी वैकेंसी है, कानू के कौन से कैंपस में कितनी सीटें खाली है। इसी चीज़ को यूनिवर्सिटी ने बताया है इस लिस्ट में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड में बायो, अगर हम बायोलॉजिकल साइंस में बात करेंगे तो जनरल की कोई भी सीट औरंगाबाद कैंपस में नहीं है। और अगर हम औरंगाबाद कैंपस में ही एससी के देखेंगे तो एक मेरी जनरल की सीट खाली है, कोई भी आ सकता है, और दूसरा उसमें वुमेन की आ जाएगी। इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ देखिए, इंग्लिश में औरंगाबाद में आपके लिए एक सब्जेक्ट, एक सीट खाली है, सिर्फ ओबीसी की। ये पूरा सब कैंपस वाइज शेड्यूल दिया हुआ है कि कौन से कैंपस में कितनी सीटें खाली है। जैसे ये देख लीजिए, आपका ये एक फ़िज़िकल साइंस का ये है, फ़िज़िकल साइंस में कितनी सीटें हैं। उसी तरीके से अगर औरंगाबाद का ही सोशल साइंस में अगर हम बात करेंगे तो बीएड सोशल साइंस में जनरल की एक सीट खाली है, एक फीमेल की है, यानी कोई भी सिर्फ वुमेन का उस पर सिलेक्शन होगा, या एक सीट आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये सीट एक आपका पीडब्ल्यूडी का है, तो ये सोशल साइंस के लिए है। उसी तरीके से अगर हम दूसरे सब्जेक्ट में बात कर लें, जैसे उर्दू में, औरंगाबाद में उर्दू में जनरल की सिर्फ एक सीट खाली है, ओबीसी में वुमेन की यानी फ़ीमेल की सीट खाली है। तो ये पूरा लिस्ट है, आप इस वीडियो को पॉज करके आप जहाँ भी देख सकते हैं कि मानो कि किस कैंपस में सीट खाली है एडमिशन के लिए। आपका यहाँ से ये भोपाल कैंपस शुरू हो गया है, ये भोपाल का शेड्यूल यानी वैकेंसी दिया गया हुआ है। नेक्स्ट भोपाल के बाद आप देखेंगे कि ये बीदर का शेड्यूल है कि बीदर में कितनी सीटें खाली है। सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले बायो है, फिर इंग्लिश है, हिंदी है, और उसका सीट यहाँ पे ये दिया हुआ है। फिज़िकल साइंस है, बीदर का आप देख रहे हैं ये दिया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे नूह में बायोलॉजिकल साइंस में कितनी सीटें हैं, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी/एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। इंग्लिश में कितनी सीटें खाली है, हिंदी में कितनी सीटें खाली है वो आपको दिया हुआ है। मैथ में कितनी सीटें हैं नूह में,
उर्दू में कितनी सीटें हैं ये दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि संभल का नाम आ जाता है, किसमें, संभल में। बायोलॉजिकल साइंस में कितनी सीटें हैं, इंग्लिश में कितनी सीटें हैं, यहाँ आपको कैटेगरी वाइज आपको सारा देखने को मिल जाएगा। उसी तरीके से मैथ में हम देखेंगे कि कितनी सीटें खाली है, कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। संभल के बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपका श्रीनगर, कहाँ, श्रीनगर में सीट खाली है, कितनी सीटें हैं उसका नाम आप लिस्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से मानो कि किस किस कैंपस में कितनी सीटें खाली है उस लिस्ट, उसका एक आपको यहाँ पे अंदाज़ा लग गया। अब आप इसमें से देख लीजिए कि आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में कहाँ वैकेंसी है, कहाँ आप एडमिशन का चांस है, वहाँ जाके आप क्या कर लीजिए, एडमिशन के लिए काउंसलिंग करा लीजिए। एक चीज़ यहाँ पर और भी याद रखने वाली चीज़ है कि मान लेते हैं कि किसी एक सेंटर पर अगर जैसे बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड है बायो, कहाँ, श्रीनगर में जनरल के लिए 3 सीट खाली है। अगर श्रीनगर में जनरल कैटेगरी से 5 कैंडिडेट चले जाते हैं तो उसमें से किसका एडमिशन होगा, तो स्पॉट एडमिशन में भी इंट्रेंस टेस्ट में, क्या, इंट्रेंस टेस्ट में जिसका अच्छा नंबर है स्पॉट एडमिशन में उसी का एडमिशन होगा। इसमें किसी नए को मौका नहीं मिलेगा जिसने एंट्रेंस दिया था, जिसने मानो का फॉर्म अप्लाई किया था। सॉरी, सिर्फ उसी का एडमिशन होगा। यहाँ पर लास्ट में कुछ इंस्ट्रक्शन और भी दिए गए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आपका, द कैंडिडेट हु हैड अपेयर्ड एंड क्वालिफाइड इन मानू सिटी, यानी बीएड में एडमिशन के लिए सिर्फ उसी कैंडिडेट को मौका मिलेगा जिसने मानो एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपेयर हुआ है। किसी अदर कैंडिडेट को या फ्रेशर कैंडिडेट को इसमें एडमिशन का मौका नहीं मिलेगा। वैसे कैंडिडेट जिसका अब तक की किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया है वो स्पॉट एडमिशन में एडमिशन ले सकता है। एक पॉइंट आपका यहाँ पर और भी है कि बाज़ लोग ऐसे हैं जिनका अब तक किसी और लिस्ट में, पहले किसी लिस्ट में सिलेक्शन हो गया था और फिर से उन्होंने उस लिस्ट में नाम नहीं लिया या अपना एडमिशन क्या किया, कैंसिल करा लिया, तो क्या उसे स्पॉट एडमिशन में मौका मिलेगा, तो इसका ये आंसर है नो। उसको अब दोबारा मौका इस साल के लिए एडमिशन में नहीं मिलेगा। हाँ, अगले साल वो ले सकता है। जिसका पहले लिस्ट में नाम आ चुका है, एडमिशन नहीं लिया या जिसका रिजेक्ट हुआ है, उसका स्पॉट एडमिशन में नहीं होगा। स्पॉट एडमिशन में सिर्फ उसी का होगा जिसका अब तक किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया था। नेक्स्ट दूसरे पॉइंट में है कि कैंडिडेट को क्या करना है, फिजिकल मोड में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रेजेंट होना है खुद से, जिस सेंटर में वो एडमिशन लेना चाहता है। डॉक्यूमेंट क्या क्या उनको लेके जाना है, डॉक्यूमेंट उनको लेके जाना है उर्दू प्रूफ के लिए, 10th 12th या जिसमें भी उसने उर्दू पढ़ा हुआ है, 10th का मार्कशीट चाहिए उसको, और क्वालिफाइंग ग्रेजुएशन एग्ज़ाम यानी जो यूजी एग्ज़ाम है उसका रिज़ल्ट आ गया हुआ होना चाहिए, ये ज़रूरी है। फिर अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग जैसे SC ST OBC या EWS वगैरह तो आपको ये भी अभी ले जाना ज़रूरी है। बाकी उसके अलावा 12th का एग्ज़ामिनेशन, ट्रांसफ़र माइग्रेशन और फिर कैरेक्टर वगैरह, ये बोनाफाइड वगैरह अभी ज़रूरी नहीं है, आप इसे बाद में भी दे सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग कब है, 10 सितंबर को है। ये पॉइंट बिल्कुल नोट कर लीजिए। यहाँ बिल्कुल लिखा हुआ भी है, क्लियरली पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। और बस यही है कि 10 तारीख को वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 11 तारीख को जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस सिटी में काउंसलिंग कराया है, वो अपना रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को हैदराबाद भेजेगी। 12 तारीख को उनका लिस्ट वेबसाइट पे आ जाएगा। 14 से 16 उनको शायद पेमेंट करने का डेट है, हाँ 14 से 16 तक पेमेंट का डेट है और 17 सितंबर से उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें एक चीज़ और याद रख लीजिए, यूनिवर्सिटी ने क्लियरली लिखा हुआ कि अगर आप काउंसलिंग के लिए किसी सेंटर पर जाते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हाँ आपका एडमिशन हो ही जाएगा, और हो सकता है कि आपका एडमिशन ना भी हो। कि मान लेते हैं किसी एक सेंटर पर अगर 4 सीट खाली है, वहाँ 10 कैंडिडेट पहुँच गए तो किसी 4 ही का एडमिशन होगा, 6 तो वापस आएंगे। तो यही बताना था। चलिए, तो आज की इस वीडियो में यही बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नए हैं, आपने अब तक रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।